आज का हमारा सब्जेक्ट है पितृदोष ग्रहण दोष। आपकी मैरिज लाइफ में या करियर में या बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और अगर कितनी भी उपाय या रेमेडी करने के बाद भी अगर आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लग्न चार्ट कुंडली में पितृदोष या जिसे हम ग्रहण दोष बोलेंगे उसको चेकआउट करना पड़ेगा। और अगर ये दोष बनता है, देखिए मेजर दो प्रॉब्लम चीज़ें होती हैं: कुल देवी देवताओं का पूजन ना होना और पितृदोष या ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में क्रिएट होता है तो बिना उसके सॉल्व किए आपको चीज़ें सही वे में आपकी लाइफ में नहीं होगी। अब बात आती है, या तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, या बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम है, या करियर में या बिजनेस में हेल्थ इश्यूज़, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गंभीर क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, उसके लिए आप अपनी कुंडली में ये विशेष दो योग चेक करें। पितृदोष बनता है सूर्य और चंद्र के राहु और केतु के कंजंक्शन से। जब राहु और केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा की युति बनती है कुंडली में, ये ज्योतिष पर्सपेक्टिव से हुआ। अब बाकी डिस्कशन हम करेंगे कि जब हमारी वंशावली, हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, लीनेज से अगर कोई ये दोष चले आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिचुअल्स, जो जिनकी डेथ हो चुकी, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम कहीं ना कहीं टाइम पे उनके रिचुअल्स नहीं कर पाते हैं। श्राद्ध कर्म जिनका नहीं हुआ, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, या कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, उनके नाम से हम कुछ डोनेशन नहीं कर पा रहे, स्पेशली फूड डोनेशन, तो उनकी ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता नहीं है। उनके लिए हमें कुछ रिचुअल्स करने हैं। नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के स्थान पर उनका फोटो लगाना है, उनको प्रे करना है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और जब जो श्राद्ध का जो पितृपक्ष आते हैं उन टाइम पे अक्टूबर सितंबर समथिंग उनका जो फिक्स होता है 15 दिन, उसमें उनका पूजन करें, प्रे करें, तो कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में, मैरिज में कोई भी इशू अगर है तो उसमें वो सॉल्व होंगे। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है ये। बाकी रेमेडियों को आप एक साइड रखें और इस रेमेडी को अगर आप ये करते हैं तो 101% सक्सेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। अब हम इसको समझें, पितृदोष होता क्या है। अगर हमारी फैमिली में या वंशावली में किसी की अचानक डेथ, अकाल मृत्यु हुई है, या आपके जो पूर्वज हैं उनके आपने रिचुअल्स कंप्लीटली नहीं किया है, तो उसका जो दोष है या ब्लेसिंग्स है कहीं ना कहीं वो हमको मिलती नहीं है। हमारे लीनेज से वो चीज़ें आ सकती हैं, तो हमारे डीएनए को सिंक्रोनाइज करती हैं वो। कहीं ना कहीं जो हायर फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, वो जो कॉस्मोस की तरफ से वो हमें मिल नहीं पाती। तो जो हमारे मैरिज में, अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम और करियर वाइज, तो इन दोष को आप ज़रूर चेकआउट करें। इनसे बाकी रेमेडी से ये वो चीज़ें सॉल्व होती नहीं एक्चुअल में, तो ये आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पितृदोष वो कुंडली में चेकआउट करके देख के हम उसको रीड कर सकते हैं। राहु और केतु के साथ जब सूर्य और चंद्र की युति होती है तो वह पितृदोष ग्रहण दोष क्रिएट करता है। तो काफ़ी कुछ डिस्कशन हमने पितृदोष ग्रहण दोष का किया। कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको हम बाकी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको अपने पूर्वजों को याद करना है, कहीं ना कहीं उनसे प्रे करना है। आपकी फैमिली में कोई ना भी अगर करे तो आप अगर उसको करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जय श्री राम।